योना नबी मछली के पेट विच है, हुण कहंदा रब्बा मैनू बचा लै, मैं तेरी महिमा करांगा, मैं तेरी तारीफ करांगा। कई बार प्रभु नूं जाणदे होए भी असीं प्रभु तो बेमुख हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु फिर भयानक तरीके नाल लियाना जाणदा कि तुसीं चाहते हो वो भयानक तरीका परमेश्वर तुहाडे जीवन च इस्तेमाल करे। वो भयानक तरीका परमेश्वर ने इस्तेमाल किया योना के जीवन दे विच। अज साडे कोल मौका है, असीं परमेश्वर के दर्शन दे विच जो परमेश्वर ने सानू चुनिया उस दर्शन दे विच असीं बने रहीए। उस जगह के उत्ते परमेश्वर ने सानू चुनिया, उस जगह के उत्ते असीं रह के परमेश्वर का काम करिए। हालेलुया। काम कीदा? परमेश्वर का। कई बार लोग सोचते हैं भी पता नहीं ये कौन ने। प्रभु यीशु मसीह के लोग जदों प्रचार करने वास्ते निकले और दूसरे लोगों ने, यहूदी लोगों ने उन्होंने बड़ा परेशान किया, जान तो भी मार दिता और होर बहुत बड़े बड़े काम किए, जेलों च बंद कर दिता, मार कुटाई की। जदों असी प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसके 34 वचन तो पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और 34 वचन तो इस जगह ते असी पढ़ते हैं, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने जो व्यवस्थापक और सब लोगों में मान्य था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। गमलीएल कौन सी? एक सियाणा बंदा सी, एक बुजुर्ग बंदा सी, एक शिक्षक सी, लोगों को सलाह दिंदा सी, ज्ञानी बंदा सी, एक सरदार बंदा सी, एक टीचर सी, शिक्षा दिंदा सी। जदों प्रभु यीशु मसीह के लोगों के उत्ते मुसीबत आई, परेशानी आई, लोगों ने फड़ लिया उसनूं ते गमलीएल दे कोलों सलाह लैण आए भी हुण असीं की करिए। गमलीएल ने उन्हां इजराइलियां नूं की क्या, हे इजराइलियो, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थ्यूदास ये कहता हुआ उठा, मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए। इत्थे घटनावां, 2 घटनावां का जिक्र कर दे गमलीएल कि इन्हां लोगों ने अपने पिछे जेकर ला लिया, जो मर जाणगे आपी काम खत्म हो जाऊगा। तुसी हुण इन्हां लोगों दे नाल पंगा ना लो, इन्हां लोगों नूं अपने हाल दे उत्ते छड्ड दो। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, 38 वचन च लिखिया, इन मनुष्यों से दूर रहो, इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म का काम मनुष्यों की ओर से है तो आप मिट जाएगा। अगर कलीसिया मनुखों की है तो मनुख के काम खत्म हो जाते हैं, वो कुछ समय मशहूर रहते हैं, उस तो बाद वो समाप्त हो जाते हैं। कोई गीत आता है टीवी के उत्ते, इंटरनेट के उत्ते, वो आता बड़ा मशहूर हो जाता है, उस तो बाद वो उसनों कोई पसंद भी नहीं करता, वो खत्म एकदम खत्म हो जाता है। कोई फिल्म इन्नी ज़्यादा हिट हो जाती है, उस तो बाद वो एकदम ही खत्म हो जाती है, लोग भुल जाते हैं। परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया 2000 साल तो ऊपर हो गए, अगर ये मनुख का काम हुंदा तो ये भी मिट जाती। गमलीएल ने इत्थे उन्हां लोकां नूं अच्छी शिक्षा दी कि जेकर ये मनुख का काम होएगा ये मिट जाएगा, ये काम खत्म हो जाएगा, पर जेकर ये परमेश्वर दे वल्लों है तो तुसी उसनूं कदे भी मिटा ना सकोगे। इस तरह ना होवे, तुसी परमेश्वर नाल लड़न वाले ठहरो। इस करके इन्हां लोकां नूं छड्ड दो, इन्हां लोकां नूं इन्हां दे हाल ते छड्ड दो, जो ये करदे करी जाण दो। ये ना होवे तुसी अनजाणे दे विच परमेश्वर दे नाल लड़न वाले बनो। ये अपने दर्शन के मुताबिक चलते हैं, इन्हों चली जान दो, और उस दर्शन के मुताबिक जोड़े जोड़े लोग चलते गए, कलीसिया अगे बढ़ती चली गई, और अज असी भी कलीसिया दे विच बैठे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम, ये असी इत्थों जहान तो तुर जावांगे, लेकिन ये काम जो है ये खत्म होने वाला नहीं है। ये परमेश्वर की योजना है, ये चलता ही रहेगा। और अगे जो लिखिया 40 वचन पढ़ते हैं, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया, यीशु नाम से फिर कोई बात ना करना। उन्होंने छड़ दिता, लेकिन मार कुट के छड्या।
और हिदायत की कि यीशु का प्रचार ना करियो, यीशु का प्रचार ना करो। समस्या तो इत्थों आती है। और जो कुछ मर्जी करो, यीशु मसीह का नाम नहीं लेना। जिथे मर्जी जाओ, यीशु मसीह का नाम नहीं लेना। समस्या इत्थों खड़ी होती है, समस्या इत्थों ही खड़ी होती है, क्योंकि स्वर्ग धरती का मालक प्रभु यीशु मसीह एक घुसपैठिया विच आ जाता, जिसनों यीशु मसीह करके दौड़ना पैंदा कि वह नहीं चाहता कि मेरा राज खत्म होवे, इसलिए वो अड़ंगा उड़ांदा। और उन्होंने क्या यीशु का नाम नहीं लेना, मार कुट के छड़ दिता। कि उन्होंने छड़ दिता प्रभु का काम करना, कि प्रचार करना छड़ दिता उन्होंने। वे इस बात से आनंदित हुए, तुहानू कोई मारे कुटे तुसता केस कर दोगे, लड़ाई झगड़ा होर वध जूगा, जेलां हो जाणगियां। लेकिन प्रभु के लोग खुश होए, क्योंकि उन्हों का दर्शन ये सी, उन्हों का यह दर्शन सी कि असी प्रभु का काम करना, असी बुलाए हुए, असी चुने हुए लोग हाँ, असी रब का काम करना। ते वो इस गल तो खुशी होए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम करके साड़ी बेइज्जती तो हुई, यीशु मसीह करके बेइज्जती हुई। यीशु मसीह करके बेइज्जती होना एक बड़ी खुशी की गल है। तो यीशु मसीह ने आख्या, जब लोग तुहाडे ते झूठे इल्जाम लगान, तुहाडे ते झूठियां तोहमतां लान, ते तुसीं दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, बल्कि खुश होना, आनंदित होना। इत्थे वो आनंदित होए। वे प्रतिदिन मंदिर में घर घर जाकर उपदेश करने, इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। हालेलुया, उस गल तो नहीं रुके। उन्होंने उन्होंने यहूदियों की गल नूं मनण तो इनकार कर दिता। जो उन्होंने दर्शन सी उस दे मुताबिक वो चलते चलते। मेरा दर्शन की है, तुहाडे तो वख हो सकता। अब्राहम का दर्शन अपनी पत्नी तो वख सी। अब्राहम अपने दर्शन के मुताबिक चलता चला गया। योना ने परमेश्वर के दर्शन तो उल्ट काम करने की कोशिश की। कई बार असी अपने परिवार दे विच साडा कोई होर दर्शन है, मैं अपनी गल करदा, मेरा दर्शन मेरी पत्नी का नहीं है, मेरे बच्चों के नाल वो मैच नहीं करता, तुहाडा भी नहीं करेगा। कई बार असी अपने घर दे विच, अपने परिवार दे विच जानबूझ के कलेश पा लेंदे आ कि मेरे दर्शन के मुताबिक तुसी भी करो। एक बार इस तरह होया साडे घर च, कोई काम सीगा ते उसनूं मेरे बेटे ने जवाब देता भी मैं नहीं करना। ये की है, वो कसूर कढ़न लग गया, कुछ वीडियो बनाई सी। हुण मैं किहड़ा वीडियो का काम करदा, मैं तो वीडियो इदां दी बना देना। मैं उन्होंने कहा भी इनू इकट्ठी कर दे वीडियो, ये कोई वीडियो है? प्रभु कहता है। उस टाइम मैनू गुस्सा तो बहुत आया कि प्रभु का काम है, तो आप प्रभु का सेवा करनी है, तो आप मिलजुल के चलीए। प्रभु कहता जो तेरा दर्शन है वो यदा नहीं है। जो मेरे मन के शांति आ गई, मैं बीपी की गोली भी नहीं खानी पैनी। तुहाडा दर्शन कुछ होर है, मेरा दर्शन कुछ होर है। अपने अपने दर्शन के मुताबिक जेकर तुसीं चलते हो, तुहाडे घर परिवार भी सही रहणगे। अब्राहम का घर परिवार सही रहा, पति पत्नी के विच कोई झगड़ा, कोई तलाक की नौबत तक नहीं आई। हालेलुया। इत्थे जदों परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के दर्शन के अनुसार जदों असीं चलते हाँ, तो परमेश्वर सानू वधांदा है, आत्मिक रूप दे विच भी और शारीरिक रूप च भी, संसारिक रूप दे विच भी परमेश्वर सानू आशीष दिंदा जदों असीं उस दे अनुसार असीं चलते हाँ। एक वचन असीं होर पढ़ते हैं, गलातियां दा पहला अध्याय और उस दे 8 वचन तो असीं जदों पढ़ते हैं, गलातियां पहला अध्याय उसके 8 वचन तो असीं पढ़ते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग या कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है,
अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को, क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूँ तो मनुष्यों को खुश नहीं करूँगा। जे मनुखा ਨੂੰ मैं खुश करदा ते परमेश्वर ਨੂੰ मैं खुश नहीं कर सकता। बाणी च लिखा है, यदि मैं अब मनुष्यों को ही प्रसन्न करता हूँ तो मसीह का दास नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने सानू चुनिया, सुसमाचार सुनाने के लिए चुनिया, और उस दर्शन दे विच, जिस दर्शन दे राही परमेश्वर ने सानू चुनिया, उस दे मुताबिक जदों असीं चलदे जांदे आ ते असीं फिर मनुक्खां नूं खुश नहीं करदे। मनुख खुश होण ना होण, असीं मनुक्खां नूं खुश करन दे लई नहीं बुलाए गए। बाणी सानू दसदी है कि वो सुसमाचार जो परमेश्वर ने मैनू दिता, वो सुसमाचार सुनाने दे लई मैं आया हाँ। हालेलुया। और वही सुसमाचार सुनावांगा, उस तो हट के मैं कोई और नहीं सुनावांगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है, उस तो बगैर कोई और है नहीं। ये सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया ते आया, कुंवारी मरियम दे राही आया, और उसने मनुखा नू आजाद कराने दे लई, पापां नू माफ करन दे लई अपने आप नू बलिदान कीता, और उसने जांदे होए कहा कि तुसी जाओ सुसमाचार प्रचार करो, और यही सुसमाचार मैं लेके आया हाँ। तुसी इस गल दा बुरा मानदे हो ते मन्नो, मेरा काम तुहानू खुश करना नहीं है, मैं तुहानू खुश करने वास्ते नहीं आया। थे पौलुस समझा रहे, जे मैं मनुखा नू खुश करा फिर मैं अच्छा सुसमाचार सुना नहीं सकांगा। फिर एक मिलावट वाला वो वचन होएगा कि लोकां दे उत्ते बुरा असर ना पै जावे, लोग किते संगत नू अगली बार आण ही ना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने दे राही, तौबा करन दे राही तुहानू स्वर्ग दे विच लेके जाना। हालेलुया। इस धरती दीयां गल्लां नहीं, स्वर्ग दे विच लेके जाण दी परमेश्वर दी योजना है। इसलिए परमेश्वर ने सानू सुसमाचार सुनाने दे लई भेजिया है। वो दर्शन दे राही परमेश्वर ने सानू चुनिया, और उस दर्शन दे मुताबिक असी चलते चले जाइए। लोग की कहंदे ने, बुरा मनदे ने या खुश हुंदे ने, इस गल की चिंता जेकर तुसी करदे हो ते तुसी मसीह दे दास नहीं हो। हालेलुया, हालेलुया। हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया वह मनुष्य का नहीं। ये कोई बिजनेस वास्ते नहीं कि लोग खुश होणगे ते लोकां दी भीड़ बहुत लग जाएगी ते बहुत रुपया पैसा चंदा असीं इकट्ठा कर लांगे, नहीं। फिर सुसमाचार नहीं, फिर मिलावट हो जाती है। और परमेश्वर दे सुसमाचार दे विच मिलावट करने वाले असीं नहीं। वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। प्रभु यीशु मसीह दे प्रकाशन तो, उस दर्शन तो ये सुसमाचार मैनू पहुंचा, और ये सुसमाचार मैं तुहानू सुना रहा। हालेलुया। कि यीशु मसीह इस दुनिया विच आया, और क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत दे नाल बहुत प्रेम किया, इन्ना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र नू भेज दिता। हालेलुया। जिस तरह अब्राहम ने अपने पुत्र नू भी रखना नहीं चाहे अपने कोल, परमेश्वर दे प्रेम करके उसनू बलिदान तक वो ले गया। इसी तरह परमेश्वर ने अपने पुत्र नू, प्रभु यीशु मसीह नू बलिदान किया, ताकि जो भी कोई उस दे विश्वास करे वो नाश ना होवे बल्कि अनंत जीवन पावे, अनंत जीवन पावे। जिन्हों ने भी प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास किया वो अनंत जीवन पाते हैं। हालेलुया। एक आखिरी वचन पढ़ के असीं समाप्त करते हैं। यूहन्ना दा 10वां अध्याय और उसका 10 वचन। यूहन्ना दा 10वां अध्याय और उसका 10वां वचन। इथे लिखा, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और प्रभु यीशु मसीह ने सानू बचाने के लिए अपना प्राण दिता। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने प्राण ही नहीं दिता बल्कि उसनू वापस भी ले लिया। हालेलुया। आज तक इस दुनिया के उत्ते भावें कोई भी क्यों ना आया होवे, एक बार प्राण चला गया तो चला गया।
प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान नू, अपने प्राण नू तीसरे दिन वापस लिया और मुर्दियां चों तीसरे दिन जिंदा हो गया। जिंदा होके वो आसमानां ते जिंदे जी ही 40 दिन बाद चले गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते ने कि मैं अच्छा चरवाहा हाँ, मैं तुहाडी देखभाल करने वास्ते आया हाँ, मैं तुहानू छुड़ाने वास्ते आया हाँ। चोर इस तो पहला जो आए या जो बाद विच आणगे वो चोर ने, चोर दा काम चोरी करना, मारना, हत्या करना, नट करना, लेकिन मैं आया हाँ कि तुसी जीवन पाओ, चोखा जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अच्छा चरवाहा सबूत दे नाल प्रूव किया, प्रूव कर दिता कि अच्छा चरवाहा मैं हाँ। और सचमुच उसने अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान सलीब के उत्ते दे दी, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा सी। अच्छा चरवाहा कदे भी भेडां नूं छड़ के भजदा नहीं है। जेकर मालक किसी होर नूं भेडां दी जिम्मेवारी दे देवे ते वो छड़ के भज जांदा है। जे शेर आ गया, भेड़िया आ गया ते वो छड़ के दौड़ जाता है, क्योंकि उन्हां नूं भेडां दी परवाह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते ने कि मैं भेडां वास्ते जान तो दे दूंगा, लेकिन भेडां नूं कोई भी नुकसान होण नहीं देवांगा। मजदूर भज जाते हैं, काम में भज जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के दर्शन के मुताबिक चलते हैं, परमेश्वर ने तुहानू भी चुनिया, एक अच्छा चरवाहा करके चुनिया। तुसी अपने आस पास अपने एरिए दे विच भेडां दी चरवाही करो। जे तुसी अपने काम तो भजदे हो ते फिर तुसी कौन? तुसी मालक नहीं, तुहानू भेडां दी परवाह दी कोई चिंता नहीं। इत्थे लिखिया भेड़िया उन्हें पकड़ता तितर बितर कर देता है। वो भेडां नूं फड़ के तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है, उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। और जदों अगे असीं जांदे जांदे हां प्रेरितों के काम दे विच पौलुस जदों कलीसियावां स्थापित कर रहा सी ते उत्थे पौलुस एक वचन अपने लोकां नूं दसदा, गलबात करदा कि परमेश्वर ने तुहानू चुनिया है, पवित्र आत्मा ने तुहानू चुनिया है, अगुवाई कीती है, इस झुंड दी रखवाली करो। हालेलुया। जो प्रभु परमेश्वर ने साडी जिम्मेवारी लगाई है उस जगह दे उत्ते, उस कलीसिया दी असी अगुवाई करिए, भजिए ना। हालेलुया। भजना नहीं। जे भज जांदे असी परमेश्वर दी सेवकाई तो, जिस तरह निनवे नूं चला गया सी, लेकिन परमेश्वर लेके आना जानता है। हालेलुया। इस तो पहला कि परमेश्वर अपना तरीका इस्तेमाल करके ले आवे, असी प्रभु दे विच उसके दर्शन के मुताबिक चलते जाइए। हालेलुया। उस दर्शन के मुताबिक चलिए जो परमेश्वर ने सानू दिता। वो हो सकता है वो दर्शन साडे बच्चों के नाल मेल ना खावे, हो सकता है वो साडे माँ बाप के नाल मेल ना खावे, हो सकता है साडे भाई भैन के नाल मेल ना खावे, और असी हो सकता है वो जबरदस्ती अपना दर्शन अपने दूसरे दे उत्ते थोपण की कोशिश कर रही है। उस दे नाल भी की हुंदा, माहौल खराब हुंदा। सो जो परमेश्वर ने तुहानू दर्शन दिता ते उस दे मुताबिक आपां चलिए। जेकर अब्राहम अपनी पत्नी नू दस दिंदा वो गल जो परमेश्वर ने दर्शन दे राही कही सी, ते उत्थे माहौल खराब हो जाना सी, उत्थे माहौल खराब हो जाना सी। सारे ने लेके नहीं सी जान देना। अब्राहम ने जिद करनी सी कि मैं लेके जाना इसहाक नू, ते उत्थे पंगा पै जाना। परमेश्वर के दर्शन के मुताबिक असी चलीए। जो परमेश्वर ने सानू दर्शन दिता मनुखों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर का सुसमाचार सुना के असी बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ स्वर्ग राज के लिए तैयार कर लईए। हालेलुया। 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 आओ जी असी प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीहा तेरी महिमा स्तुति करते हैं, वडियाई करते हैं, तेरे नाम ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्रभु यीशु मसीह। जो तुसी दर्शन सानू दिता प्रभु यीशु मसीह, जिस योजना के तहत तुसी प्रभु यीशु मसीह एस्तर नू भी रखिया सी ताकि वो अपने लोगों को बचावे,
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਵਧੇ, तेरा सुसमाचार धरती छोर तक पहुंचे और बहुत सारिया रूहां बच जान प्रभु यीशु मसीह। संगत के सारे भाई भैनों नूं तुहाडे तों सौंपदा प्रभु यीशु मसीह, सब नूं चलाना, सब दी अगवाई करना, सारे भाई भैन प्रभु यीशु मसीह तुहाडे दर्शन के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह चलते चले जान प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु यीशु मसीह ओ अब्राहम दी आशीष प्रभु यीशु मसीह असीं भी पाईए प्रभु यीशु मसीह। आशीष प्रभु यीशु मसीह तुसीं यीशु मसीह नाम विच सानूं दित्ती है प्रभु यीशु मसीह, उस दे लई असीं शुक्र करदे हां, धन्नवाद करदे हां। तू जिउंदा है, सच्चा है, महान है, सर्वशक्तिमान है, प्रभुओं का प्रभु है। आए हुए सारे भाई भैनों तुहाडे सौंपदे हां। अगर कोई बीमारी दे विच आया, यीशु मसीह उसनूं छू के चंगा करना, उसकी बीमारी परेशानी भावें कोई भी हो, यीशु मसीह नाम विच चली जाए और तेरा नाम महिमा पाए। जिउंदे परमेश्वर जी, जो किसी भी तरह के शराब दे विच आए ने यीशु मसीह, वो शराब अज टुट जाए यीशु मसीह नाम। प्रभु जी तेरे बच्चे आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह, तेरे दर्शन नूं पा के असीं निकले हाँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह साडे जीवनां 'च तेरा वड्डा काम हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह अपने लोकां दे राहीं तुसीं बहुत सारे लोकां दा उद्धार कराना प्रभु यीशु मसीह, तेरा नाम महिमा पाए। तुसीं जिउंदे हो, सच्चे हो, साडीआं प्रार्थनावां नूं सुणन वाले प्रभु, प्रभुआं दे प्रभु यीशु मसीह शुक्र करदे हां, धन्नवाद करदे हां अज दे दिन समय दे लई। इस दिन प्रभु यीशु मसीह सानूं संभालिया, इस घर विच लैके आए प्रभु यीशु मसीह, सवेर तो लैके हुण तक संभालिया, शुक्र करदे हां, धन्नवाद। आदर महिमा तेरे नाम नूं दिंदे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभुआं दे प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र नाम च असीं मंगदे हां, सुनो ते कबूल करो। आमीन 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 प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे लहू दी जय, प्रभु यीशु मसीह दे लहू दी जय। जय मसीह जी, सारिआं नूं जय मसीह की। सब दे लई खाना तैयार है जी।